ये आपका 10.3 का क्वेश्चन नंबर 6 है। ठीक, ये क्या लिखा है? यदि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इक्वल 8, तो आपको दिया है परिमाण ए वेक्टर का परिमाण है बराबर 8 इंटू वेक्टर बी का परिमाण। परिमाण ए वेक्टर परिमाण बी वेक्टर के रूप में लिखा हुआ है। ठीक, इसको ज्ञात करना है, ये चीज दिया हुआ है, इसको ज्ञात करना है। ठीक, और हमारे पास एक क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, बारी बारी से देखते हैं। पहले हम देखते हैं कौन सा क्वेश्चन नंबर 6। देखिए यहाँ लिखा है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी और डॉट लगा हुआ है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर और यहाँ 8 दिया हुआ ये, और हमको क्या दिया है? परिमाण ए दिया हुआ है 8 डॉट परिमाण बी वेक्टर। अब इनको हम क्या करेंगे? इनटू कराएंगे बारी बारी से। ए से इसमें कराएंगे, फिर बी से। देखो ए से कराएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? परिमाण ऐसे लग जाएगा और स्क्वायर हो जाएगा इस तरह। इससे इसमें कराओगे तो माइनस यहाँ ए वेक्टर डॉट वी वेक्टर हो जाएगा। ठीक, और यहाँ अब इससे करेंगे तो प्लस वी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, यहाँ माइनस प्लस माइनस माइनस, यहाँ बी वेक्टर से बी वेक्टर में जब कराएंगे तो ये हो जाएगा बी वेक्टर के परिमाण का स्क्वायर और ये हमारा 8 हो जाएगा। यहाँ लिखा हुआ है, देखिए ये दोनों, तो इसका हमने पढ़ा था रूल कि अगर ए वेक्टर डॉट वी वेक्टर हो और क्रम विन्याय रूल का फॉलो करता हो तो दोनों आपस में बराबर होते हैं। ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। तो इसके स्थान पर चाहे इसको रख दें, चाहे इसको स्थान पर इसको। अच्छा, यहाँ ये हम लिख लेंगे ऐसे, माइनस ए वेक्टर डॉट वी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर माइनस यहाँ वी वेक्टर का परिमाण यानी बी, इन्हीं परिमाण का दिखा है, बी वेक्टर का परिमाण का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। अब हमको यहाँ पास ए के स्थान पर ये चीज दिया हुआ, जहां ए दिखता हो परिमाण वहां इसको रख दो। तो देखिए यहाँ 8, यहाँ बी परिमाण वेक्टर दिया हुआ, इसका वर्ग ऐसे, और ये माइनस प्लस में कट जाएगा। अब हमको यहाँ बी वेक्टर का परिमाण का स्क्वायर बराबर क्या है? 8, तो ये क्या हो जाएगा? 64 हो जाएगा। और यहाँ बी वेक्टर परिमाण का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, यहाँ परिमाण का स्क्वायर हो जाएगा तो ये घट जाएगा। जब घट जाएगा तो कितना होगा? 63। यहाँ से देखें ये हो जाएगा 63, ये बी वेक्टर का स्क्वायर बराबर 8। अब इसको नीचे लाओगे भाग में, ये 8/63, स्क्वायर हटाओगे तो अंडर रूट लग जाएगा 8 बटा यहाँ 63।
ठीक है, तो इसका निकलेगा क्या, 2√2 हो जाएगा और इसका हो जाएगा 3√7। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2/3√2/7। इस प्रकार भी हम लिख सकते हैं। ठीक है ना। ई किसका है, बी की वैल्यू। ए की वैल्यू हमको क्या है, देखो निकालते हैं। ये हमारा क्या आ गया, बी की वैल्यू। अब बी वाले को हम कहाँ रख देंगे, यहाँ। ठीक, तो हमारा ए का वैल्यू पता हो जाएगा। देखिए यहाँ ए की निकालना है, परिमाण ए, इसके बराबर क्या है 8 है यहाँ पास, और इनटू बी का देखो हमको ये निकल आया, तो यहाँ पास लिख देंगे 2/3, यहाँ 2/7। देखो 8 दूनी 16, यहाँ 16/3 और यहाँ √2/7। ठीक है, यहाँ किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए इतनी दूर तक। ठीक, चलिए ये हमारा आंसर, एक आंसर हमारा ये है और एक आंसर ये है। ठीक, चलिए अब देखिए यहाँ पास 7 नंबर, ये 7 नंबर को हम लिख लेते हैं। क्या लिखा हुआ है, 3a वेक्टर -5b वेक्टर, ऐसे यहाँ डॉट लगा हुआ है, यहाँ 2a वेक्टर +7v वेक्टर, इतना लिखा हुआ है। क्या बोल रहा है, मान निकालिए। ठीक, तो देखिए कैसे निकलेगा, बहुत आसान है। देखिए यहाँ पास जब इसको हल करोगे तो क्या कराओगे, इनटू, इससे इन दोनों में कराना। तो देखो 3 और ये 2, 3 2 जा, सॉरी 3 ये 2 है, 3 2 जा 6, और यहाँ ए से ए में जब इनटू कराओगे तो वो हो जाएगा ये ऐसे, स्क्वायर लग जाएगा, परिमाण का स्क्वायर। अब 3 से 7 में करोगे तो यहाँ पास 3 7 जा 21, 3 सते 21, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, -5 से करेंगे तो इससे 5 दूनाई 10, यहाँ वी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, और -5 से इस 7 में किया तो 5 सते 35, वी वेक्टर यानी परिमाण भी बन जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, मैंने इसको बताया था कि यदि आपका क्रम विनिमय में ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर किसके बराबर होता है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर, सॉरी वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए। इस तरह लिखा, चाहे इसके स्थान पर इसको रखो, यदि इस तरह लिखा है तो इसके स्थान पर ये रख सकते हो। ठीक, ये चीज को ध्यान देना। चलिए यहाँ ये 6, ये वेक्टर यानी परिमाण ए वेक्टर का स्क्वायर, यहाँ 21 वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी, यहाँ हम इसको सीधा लिख लेंगे इसके अनुसार, तो क्या हो जाएगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी और -35 वी यानी बी परिमाण बी का स्क्वायर। अब देखो ये दोनों घट जा रहा है, घट जाएगा तो क्या लिखोगे, परिमाण ए वेक्टर का स्क्वायर +11 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी और -35 परिमाण वेक्टर बी का स्क्वायर। इस प्रकार आपका
ये आंसर हो जाएगा। ठीक, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अब देखो यहाँ पास हमको लिखा है क्या है, 8 नंबर, दो सदिशों का ए और बी के परिमाण ज्ञात कीजिए यदि इनके परिमाण समान है, यदि इनके परिमाण समान है और इनके बीच का कोण 60 और इनके अदिश गुणनफल आपका ये दिया हुआ है। ठीक है, तो ये चीज को ध्यान देना है, क्या है, परिमाण समान है। तो यहाँ पास सबसे पहले आपको दिया है थीटा 60 डिग्री और यहाँ अदिश वेक्टर का गुणनफल, ये देखो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बट्टा बराबर 1/2, ये चीज दिया हुआ है। अच्छा, और क्या दिया हुआ है, इनके परिमाण समान है, यानी वेक्टर ये ए का परिमाण बराबर वेक्टर बी का परिमाण आपस में समान है, ये लिखा हुआ है। ठीक, अब हमारे पास सूत्र क्या होता है, देखिए cos थीटा, यहाँ ये सूत्र होता है, ये वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपान यहाँ परिमाण ए का परिमाण और बी का परिमाण, ऐसे। अब इस पर हमको ये चीज दिया हुआ है, कौन कौन चीज ज्ञात करना है इसको ध्यान दे देना है। अच्छा, अब मैं इसको किस प्रकार लिख सकता हूँ, इसको यहाँ और इसको, ये तो हमारा सूत्र है। ठीक, मैं इसको सूत्र के रूप में ये लिखा हूं, इस पर ध्यान देना है, ये कोई कठिन नहीं है ये चीज। ठीक है, चलिए अब यहाँ हम लिख लेते हैं वेक्टर ए यानी ए का परिमाण और डॉट बी का परिमाण बराबर ए वेक्टर डॉट वी वेक्टर और यहाँ आपका cos थीटा। अब इसके स्थान पर रखो, ये 1/2 है, cos 60 का मान क्या होगा, वो चीज ध्यान देना। अब ये आपस में समान है, तो इसके स्थान में चाहे इसको रखो चाहे इसके स्थान पे इसको रखो, तो यहाँ हम ऐसे भी रख सकते हैं। ये 1/2 होता है, तो इसका मान भी 60 का, cos 60 का मान 1/2 होता है। ठीक, तो यहाँ भी आप 1/2 रख सकते हैं, काटने पर हमारा 1 आ जाएगा। इसका स्क्वायर कराओगे, मॉडुलस स्क्वायर हो जाएगा, परिमाप लग जाएगा ये वेक्टर का, परिणाम सॉरी परिमाण कहा जाता है इसको, परिमाण। ठीक, अब 1 का स्क्वायर करोगे तो ये कितना आएगा, इसका परिमाण हमारे पास 1 ही तो होगा। ठीक, कितना होगा, 1, यानी दोनों का 1, इसका भी 1 है तो इसका भी 1 होगा, क्योंकि आपस में क्या है, समान है। ये देखिए, तो दोनों का आंसर क्या आएगा, समान, समान होने पर आंसर समान ही आएगा। ये हमारा इसका भी आंसर कंप्लीट हो चुका है, ये हमारा आंसर हो चुका है। ठीक, चलिए आगे देखो, आगे हमारे पास लिखा हुआ है ये 9 नंबर, यदि एक मात्रक सदिश ठीक के लिए x वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट x प्लस ए वेक्टर बराबर 12, तो इसका वैल्यू बनाना है, यानी ज्ञात करना है। ठीक,
तो हमारे पास एक मात्रक सदिश दिया हुआ है, ठीक है। चलिए, यहाँ हमको इसका दिया हुआ है मात्रक सदिश। अब हम यहाँ क्वेश्चन को लिख लेंगे। देखो कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पास लिख रहा है एक्स वेक्टर माइनस ए वेक्टर और डॉट एक्स वेक्टर प्लस ए वेक्टर बराबर 12 और परिमाण एक्स वेक्टर का ज्ञात करना है, ठीक। अब इनको इंटू करो एक्स से इन सब में, तो जब एक्स से इंटू करोगे तो ये हो जाएगा परिमाण, लग जाएगा परिमाण का स्क्वायर। अब इससे इसमें करोगे तो यहाँ एक्स वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस माइनस से करोगे तो यहाँ देखो इससे हम किए तो पूरे में प्लस लगा हुआ है, इससे हम किए पूरे में। अब इससे जब करेंगे किससे माइनस ए से तो क्या लगेगा, देखो माइनस हो जाएगा। इससे इसमें करोगे तो यहाँ माइनस ए वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर माइनस ए से ए में जब होगा तो क्या लिख जाएगा, परिमाण ए वेक्टर बराबर आपका 12। अब देखो इसका रूल क्या होता है, क्रम विनिमय के अनुसार एक्स वेक्टर डॉट ए वेक्टर बराबर ए वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर। क्रम विनिमय के अनुसार आपस में ये बराबर होते हैं। इसके स्थान पे इसको रख सकते हो, इसके स्थान पे इसको। और ये यहाँ पास एक्स वेक्टर यानी एक्स वेक्टर परिमाप में है, इसका स्क्वायर लगा हुआ है और यहाँ प्लस एक्स वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस यहाँ एक्स वेक्टर यहाँ ए वेक्टर, किसके अनुसार, क्रम विनिमय के अनुसार। यहाँ माइनस ये यहाँ स्क्वायर लगा हुआ है, ठीक। यहाँ भी स्क्वायर लगा हुआ, ये हमारा एक हो जाए। अब देखो ये दोनों कट जाएंगे, जब कट जाएंगे ठीक तो क्या होगा, देखो अब हमको दिया है इसका ये मात्रक सदिश, इसका मात्रक सदिश दिया हुआ है। एक का ये दिया लिखा हुआ है मात्रक सदिश, ठीक। तो इसका मात्रक सदिश जब लिखे हैं, इसमें दिया हुआ है मात्रक सदिश, तो इसके स्थान पर हम क्या कर लेंगे, एक। तो यहाँ हमारे पास हो जाएगा वेक्टर ए वेक्टर एक्स के परिमाण का स्क्वायर, यहाँ पास माइनस यहाँ एक का स्क्वायर, यहाँ 12। इसको इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा। हमारे पास ये एक्स वेक्टर का होल स्क्वायर, अब क्या आ गया 13। स्क्वायर हटाओगे तो हमारा परिमाण कितना पता हो जाएगा, प्लस माइनस रूट 13, प्लस माइनस रूट 13। तो इस प्रकार हमारा आंसर ये आ जाएगा, ठीक। ये भी आपका क्लियर हो चुका है। चलिए देखो ये चीज है क्वेश्चन नंबर, ये है 10। ये एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एग्जाम के लिए क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में 100% आने का चांस है। कब, ये 2026 के लिए। अब देखिए आपका ये क्वेश्चन कैसे कैसे इसको हल करना है, ध्यान दीजिए। हमारे पास ए वेक्टर दिया हुआ है, ये यहाँ से यहाँ तक, और ये वी वेक्टर दिया हुआ है और ये सी वेक्टर दिया हुआ है।
इस प्रकार इसका वैल्यू हमको ज्ञात कर दिया हुआ है। क्या लिखा है, ये लंब है और लैम्डा का मान ज्ञात करना। चलिए हम क्वेश्चन को लिखेंगे नहीं, हम यहीं पास से समझना स्टार्ट करेंगे। वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर वी डॉट वेक्टर सी, ये 0 होता है किसके, आपका लंब है। लंब के होने का रूल क्या होता है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर वी बराबर 0 है। तो ये आपस में क्या होते हैं, वेक्टर ए लंब है वेक्टर वी के, ये आपका रूल के अनुसार। ठीक है, अब यहाँ पास आप वैल्यू रखेंगे। देखिए इसको अब हम सॉल्व करते हैं। जब सॉल्व करते हैं तो देखते हैं इसको क्या है, आपका 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप और प्लस यहाँ लैम्डा, बी का क्या दिया है माइनस आई कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप, ये ऐसे ब्रैकेट बंद कर दीजिएगा। ठीक, और यहाँ डॉट लगाकर सी वाले के लिख लीजिए 3i कैप प्लस j कैप बराबर 0। इस तरह आप इसको लिख लेंगे। ठीक, अब यहाँ इससे इसके अंदर गुणा कर लीजिए। तो क्या क्या है ये चीज ध्यान दीजिए, ये आपका 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप माइनस आई कैप लैम्डा प्लस 2 लैम्डा j कैप प्लस लैम्डा k कैप, ये ऐसे लगा लीजिए कोष्टक के अंदर। और यहाँ डॉट कर कर इसको 3i कैप j कैप बराबर 0। ठीक, अब देखिए इस पर आपको चिन्हित कर लीजिए, ये है हमको इसके साथ कॉमन, ये है इसके साथ कॉमन, ये 3 किसके साथ कॉमन है, इसके साथ। ठीक, यहाँ 2i कैप माइनस आई कैप लैम्डा, ठीक, और प्लस 2j कैप प्लस 2 लैम्डा j कैप और प्लस 3k कैप प्लस लैम्डा k कैप, इसको आप लिखा रहने दीजिए बराबर 0। अब देखिए इसमें कॉमन क्या है, इस पर कॉमन क्या है और इस पर कॉमन क्या है। जब इसमें कॉमन लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2 लैम्डा माइनस लैम्डा और बाहर आई कैप। ठीक, यहाँ 2 प्लस 2 लैम्डा, यहाँ j कैप, यहाँ आप 3 प्लस लैम्डा k कैप डॉट ऐसे कोष्टक लगाकर, ये ऐसे कोष्टक लगा लीजिए। यहाँ 3i कैप प्लस j कैप, देखिए सेम नंबरों से करेंगे, आई कैप से आई कैप में तो इसका वैल्यू 1 होती है, ध्यान देना। अब हम करेंगे इससे इसमें इंटू, तो क्या होगा, देखिए ये आई से आई में तो हमारा क्या होगा 2 माइनस लैम्डा इंटू
3 और आई कैप से होगा 1। ठीक, अब जे से कराओगे, जे में तो हमारे पास हो जाएगा 2 + 2 लैम्डा, जे से जे में होगा 1। अब देखो इसका नहीं दिया हुआ है तो उसको नहीं लिखेंगे, ठीक, नहीं लिखेंगे। अब 3 से गुणा कराओ, 3 दूनाई 6 लैम्डा, यहाँ 2 + 2 लैम्डा बराबर 0। देखिए ये 6 2 8 हो जाएगा, 3 में से 2 निकाल दो तो लैम्डा बराबर 0। इसको इधर लाओगे तो प्लस में हो जाएगा, तो लैम्डा बराबर 8। तो इस प्रकार आपका लैम्डा का मान आ गया। आंसर यही पूछ रहा, देखिए लैम्डा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, तो आपका लैम्डा का मान आ चुका है। तो इस प्रकार ये क्लियर हो चुका है। ठीक, अब अगले वीडियो में, ठीक है।